नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और प्रिंसिपेटर शैलेंद्र। आज हम लोग बात करेंगे सिविल कोड क्लर्क का जो मॉक टेस्ट संचालित हुआ है उसका जो सीरीज है उसका टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1 जो है मॉक टेस्ट पहला उसकी बात कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेंगे और पता करेंगे कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं। आप देखिए, ये है निर्देश है कि नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो ये मौन है, तो 4 का है, 4 विकल्प है, मुखर, मौखिक, मयंक और विकार। तो ये मौखिक मुंह से बोला हुआ, मयंक मतलब चंद्रमा, विकार मतलब कोई विकृति, ये मुख से मुखर हुआ है। जो मौन है उसके अपोजिट जो शब्द है वो आपका है मुखर। तो आपका ये ए आंसर जो है वो राइट है। इसको आप देखिए, मैं नेक्स्ट पर जा रहा हूं। अब है चिरंतन। तो चिरंतन का अलौकिक, लौकिक, नश्वर और नैसर्गिक कौन सा विलोम इसका सही है? तो अलौकिक जो लोक में नहीं हो, लौकिक जो इस लोक का हो, नैसर्गिक उसका पर्यायवाची है चिरंतन का। विलोम शब्द होगा नश्वर, लेकिन यहाँ स्पेलिंग उसकी गलत है, प्रिंटिंग का वो मिस्टेक आया है। आप देखिए, ये उसका सही स्पेलिंग ये होगी नश्वर। इसको कट कर देना है, ये आधा काला विषय है, ये ध्यान रखिएगा। तो नश्वर उसका सही विलोम है। आगे देखिए, निर्देश दिया गया है 3 से 5 तक के लिए कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। 4 समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही पर्याय कौन है? तो कार्मुक का एक है बाण, दूसरा है धनुष, तीसरा है पक्षी और चौथा है निंदा। तो बाण जो है वो तीर का पर्यायवाची है। तीर और धनुष 2 चीजें हैं। धनुष जिससे चलाते हैं और तीर जो चलता है। तो सही पर्यायवाची है आपका ये बी ऑप्शन ठीक है, धनुष आपका ठीक है। तीसरे में ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद चौथा सेना। तो सेना के पर्यायवाची दिए हुए अनेक, सैनिक, अरि, अतनु। तो सैनिक सेना का अंग होता है, सेना नहीं है वह। तो अरि मतलब दुश्मन होता है। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक। ये ए ऑप्शन आपका ठीक है। 5वें में आत्मज का अर्थ होता है पुत्र और तनुज का भी अर्थ होता है पुत्र। तो ये डी विकल्प 5वां का सही है। डी विकल्प सही है 5वां का। सहोदर, प्रेमी, पति नहीं होगा, ये तनुज विकल्प सही है। सो नेक्स्ट अब है कि दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ये वर्तनी शुद्धि पर आधारित प्रश्न है। तो सुगंध को 4 तरह से लिखा गया है, उसमें सही वर्तनी जो है वो सी ऑप्शन सही है आपका। ये सी ऑप्शन सही है, सुगंध, ये ऑप्शन सही है। अगला है
व्यवसायी, 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 व्यवसायी। तो व्यवसाय से ई प्रत्यय जब लगेगा तो ये बी विकल्प आपका सही है, व्यवसायी होता है, व्यवसायी नहीं होता है। तो नेक्स्ट, अब सामंजस्य को 4 तरीके से लिखा गया है। इसमें जो सही वर्तनी है वो सी ऑप्शन सही है, सामंजस्य। बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है, उसकी सही वर्तनी ये है। उसके बाद देखिए तत्वावधान है, तत्वावधान, तो तत्वावधान लिखा हुआ है, तत्वाध्यान लिखा हुआ है, तत्वधान लिखा हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, तत्वावधान, तत्व जोर अवधान, तत्वाधान। 10वां में है स्वाति, सुवाति, स्वाति, तो स्वाति, ये स्वाति नक्षत्र है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं। अब है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक अर्थ संदर्भ में 4 मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त मुहावरा छांटिए। यहाँ छांटिए में यहाँ जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जरूरत नहीं थी, यहाँ जो है पूर्ण विराम लगना था प्रश्न। अब है मुहावरा है या कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 4 विकल्प है, उत्पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, राजा भोज और गंगू तेली भी के बीच तुलना करने का, ये भोज है भोजन नहीं है, बीच तुलना करने का प्रयास करना, आकाश पाताल का अंतर होगा। तो बहुत ज़्यादा अंतर जब होता है कोई 2 लोगों में, तब कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम, तो मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो आम के आम का भी उपयोग हो जाए, गुठली का भी हो जाए, मतलब दोहरा लाभ, ये सी विकल्प आपका सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आप आइए, घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए। तो कोड़ा दिखावा करना, वक्त पर काम न करना, पश्चाताप करना, अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। कि घर आए नाग को नहीं पूजिए और बामी पूजन जाइए, तो ये डी विकल्प आपका सही है, ये राइट आंसर है। अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। नेक्स्ट, राम नाम जपना, पराया माल अपना, दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। तो सही ऑप्शन है आपका धोखे से धन जमा करना, ये ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शन दूर दूर तक भी इसके विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, सावन हरे भादो सूखे, सदा एक समान होना, सदा आलसी होना, हमेशा दरिद्र होना, निकम्मे का घर या बाहर रहना। तो ऐसा नहीं होगा, सही ऑप्शन है ये, सदा एक समान होना। सो नेक्स्ट, 16वां प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो। यहाँ निर्देश देखिए, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछ रहे हैं। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो, तो बनखंडी बहुत दूर है, भूभुर भुरभुरा है, उर्वरा वह है जो बहुत उपजाऊ है, और जो उपजाऊ नहीं है
जो जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो उसको ऊसर कहते हैं। बी विकल्प आपका सही है, बी विकल्प सही है, शेष विकल्प आपका सही नहीं है। ये कहाँ से आया? चलिए, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन है। जो मरने वाला हो तो मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। म्रियमान ऐसा नहीं है। मृतपराय, ये मरने वाला हो ऐसा नहीं होता। जो मृत जैसा आचरण करता है उसको मृतप्राय कहते हैं। ये मरणासन है। आसन्न मतलब नज़दीक, आसन्न मतलब तुरंत अभी अभी घटित होने वाला। तो राइट ऑप्शन है आपका, सॉरी, राइट ऑप्शन है आपका डी। यहाँ राइट ऑप्शन था आपका ए बी, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए, इसका 16 का राइट ऑप्शन बी है। 16 का राइट ऑप्शन आपका नहीं रहा। 16 का राइट ऑप्शन बी है और 17 का राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट में आइए। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, ये बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। इसमें प्रायः बच्चे लिखेंगे पराजित। तो पराजित वह है जो हारा हुआ है। जो हारा हुआ हो ऐसा कहेंगे तो पराजित होगा। और जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए सही ऑप्शन है आपका बी, विजित, सॉरी, ए ऑप्शन है आपका सही, ए विजित, ये सही ऑप्शन है आपका। तो नेक्स्ट, अच्छा 19, कांटों से भरा हुआ। तो कंटक मतलब कांटा, विकीर्ण मतलब फैला हुआ, कुचैला मतलब मैला कुचैला। तो कंटकाकीर्ण, कंटक से आकीर्ण, ये डी ऑप्शन आपका सही है, कंटकाकीर्ण। 20वां प्रश्न है आपका इस सेट का अंतिम प्रश्न। जो सब कालों में हो, तो सार्वकालिक, त्रिकालिक, तांत्रिक, त्रिकालदर्शी, ये साफ साफ है। सार्व मतलब सभी, ये ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से आपका जो सेट 1 है ये आपका पूरा हो गया। अब आशा है कि आपको अब सहूलियत हुई होगी, और कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी माध्यम से कोचिंग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कोई डाउट हो तो उस पर हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आप।